नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। अभी रिसेंटली हमने एक सैलरी वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्समैन की सैलरी वर्कशॉप वाली पोस्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है कि हमारे एक फ्रेंड को पॉइंट्समैन से कहीं ज़्यादा सैलरी दी जाती है, क्योंकि उसको हर महीने 6-7 हज़ार रुपये तो इंसेंटिव ही मिल जाता है, जबकि एक पॉइंट्समैन सिर्फ 190 रुपये पर नाइट के हिसाब से कितना ही कमा लेगा। तो देखो, ऐसे में मैं आपको 3 पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि हर एक वर्कशॉप में इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, क्योंकि इंसेंटिव सिर्फ उन्हीं वर्कशॉप में दिया जाता है जो इंसेंटिव स्कीम के अंडर आती हैं। अब बात यह है कि कौन सी वर्कशॉप इंसेंटिव स्कीम के अंदर आती हैं। तो जिस भी वर्कशॉप में प्रोडक्शन का लोड ज़्यादा होता है वो वर्कशॉप इंसेंटिव स्कीम के अंदर आती हैं, लेकिन जितनी भी नई वर्कशॉप हैं वहाँ पे प्रोडक्शन लोड कम होने की वजह से इंसेंटिव स्कीम के अंदर नहीं आती हैं। तो ऐसे में आपको इंसेंटिव के रूप में 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो भी वर्कशॉप इंसेंटिव स्कीम के अंदर आते हैं उसमें सिर्फ टेक्नीशियन और जो उनके असिस्टेंट हैं, मतलब जो फिजिकल वर्क उस वर्कशॉप में करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये इंसेंटिव के रूप में पैसा दिया जाता है। तीसरे पॉइंट में हम आसान भाषा में समझते हैं कि इंसेंटिव किसको कितना दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई वर्कशॉप है और अगर उस वर्कशॉप में टोटल 100 लोगों का काम दिया गया है, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉय हैं वो टोटल सिर्फ 90 ही एम्प्लॉय दिए गए हैं। तो जो 90 एम्प्लॉय हैं वो 100 एम्प्लॉय का अगर काम पूरा कर देते हैं, तो जो 10 एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा काम हुआ है तो उस 10 एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 90 एम्प्लॉय में बांट दी जाती है और इसी चीज़ को इंसेंटिव के रूप में सैलरी स्लिप में चढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आसान भाषा में अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसीलिए हर वर्कशॉप में इंसेंटिव ना होने की वजह से सैलरी पॉइंट्समैन से ज़्यादा हर एक वर्कशॉप वाले एम्प्लॉय की नहीं हो सकती है। बाकी आपकी बात सही है कि जहाँ पे इंसेंटिव मिलता है वहाँ पे पॉइंट्समैन से कहीं ज़्यादा सैलरी एक वर्कशॉप वाले एम्प्लॉय की हो सकती है। तो उम्मीद है कि अब आपके डाउट का आंसर मिल गया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप दोबारा से भी अपना डाउट उसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।